जो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं उससे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, उससे हमारे लोगों को जो है वो कुछ बेनिफिट प्रोडक्ट्स भी कोई क्वालिटी की मिल रही हैं। जो सब्सटीट्यूट ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, क्या उनके अंदर उतनी जॉब क्रिएशन कैपेबिलिटी है? क्या उनके अंदर वो लोकल कंजम्पशन को हमारी पूरी कर सकते हैं? हमारी लोकल इंडस्ट्री अभी जो है ना सेफ फूड सेंसिटिव नहीं है। अहम खबर आपको दें कि मुल्क में महंगाई का 49 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई में मुसलसल इजाफे का रुझान मई में भी बरकरार रहा। महंगाई की शरह 38% हो गई है। हुकूमत से हमारी दरखास्त है, गरीब गुरबा को ना अब एक एक जहर की पुड़िया दे दें, बस वो रह गया है, बाकी आप सब कर चुके हो। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तारीख का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आई। इन एडिशन टू इन्फ्लेशन, बॉयकॉट कैंपेन्स आल्सो अरोज इन अक्टूबर 2023। पहले यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हमें नज़र आया और अब हमें मिडल ईस्ट के अंदर नज़र आ रहा है। इससे जो ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जब हम बेसिक रॉ मटेरियल्स और एनर्जी के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल सिनारियो जैसे ही चेंज होता है तो हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हाउ डिड बॉयकॉट कैंपेन्स इम्पैक्ट द सेल्स ऑफ ब्रांड्स? जहाँ तक बॉयकॉट कैंपेन्स की बात है, उसमें जो मेन हम लोगों ने नोट किया है उसमें क्वालिटेटिव बातें तो हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है कि कितना एस्पेक्ट है जिसको कवर अप किया गया है। उसमें भी एक वजह कम्पिटिटिवनेस ही है। बाइकॉट को देखा जाए और महंगाई को देखा जाए तो बाइकॉट की वजह से कम पड़ा और महंगाई की वजह से ज़्यादा पड़ा। जो लोग पहले अपनी 3000 में पूरे महीने की ग्रोसरी लेते थे, अब 3 दिन की नहीं आती। इंटरनेशनल का ये जो प्रोडक्ट का बाइकॉट करना है, मेरे नज़दीक ये मुमकिन ही नहीं है। लोगों की कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो गई है, बाइकॉट क्या करना है। बॉयकॉट और प्रोमोशनल कैंपेन्स में पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाउ आर दीज ट्रेंड्स मेड, और क्या इन चीज़ों को असेस करने के लिए पाकिस्तान में कोई रेगुलेशंस हैं? ट्रेंड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस तरह ऑर्गेनिक होता है, पेड होता है। अब ऑर्गेनिक जो होता है ये किसी भी तरीके से, अब कोई भी इवेंट आ रहा है, जिस तरह क्रिकेट आ रहा है, वर्ल्ड कप हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं, उसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे होते हैं तो वो खुद ही टॉपिक ट्रेंड्स की ट्रेंडिंग में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हो रही हैं। और दूसरे होते हैं पेड ट्रेंड्स, जो कि पैसे दे के या उसकर बात करवाई जाती है या उसको चलाया जाता है। अब देखने में तो लगता है कि यार आवाम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस फलां बात के ऊपर या फलां टॉपिक के ऊपर, हालांकि बैक एंड के ऊपर वो मुख्तलिफ एजेंसीज़ को, कंपनीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर वो खुद ट्रेंडिंग पे करवाया जाता है टॉपिक। इंटरनेशनल ब्रांड्स आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान फॉर डेकेड्स। अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन डेवलपमेंट थ्रू जॉब क्रिएशन एंड CSR इनिशिएटिव्स। जैसे कि टू काउंटर वाटर शॉर्टेज इन पाकिस्तान, पेप्सिको ने अपनी फैक्ट्री में वाटर रिसाइकलिंग पे काम शुरू किया, एंड इन द ईयर 2022 they recycled 69% of water being used. कोका-कोला ने अपने इनिशिएटिव वाटर फॉर विमेन के तहत 1,70,00,000 लोगों को साफ पानी फराहम किया। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स को अश्योर करते हुए खानेवाल में मौजूद लिप्टन फैक्ट्री 67% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा लिप्टन पेशेंट्स एड फाउंडेशन के ताउन से सिंध और बलूचिस्तान के दही इलाकों में रहने वाली 10,000 ख़वातीन को सेहत की मयारी सहूलियात भी फराहम कर रहा है। इसी तरह से नेस्ले इज़ प्रोवाइडिंग फ्री मिल्क टू 20,000 किड्स, ताकि पाकिस्तान से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान मस्ट एंड शुड अचीव अ टारगेट ऑफ $20 billion वर्थ इन्वेस्टमेंट और $25 billion वर्थ एक्सपोर्ट्स इन द नेक्स्ट 2-3 years। अगर ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से चले जाते हैं तो हाउ विल दैट इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी? इकोनॉमी पे यही इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि जो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं उससे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, उससे हमारे लोगों को जो है वो कुछ बेनिफिट प्रोडक्ट्स भी कोई क्वालिटी की मिल रही हैं, वो प्रोडक्ट्स भी क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो उसकी वजह से है वो क्रिएट होगी। जैसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको डाइट चीज़ें चाहिए या सेफ़ फूड की तरफ हम बात करें तो हमारी लोकल इंडस्ट्री अभी जो है ना सेफ़ फूड सेंसिटिव नहीं है। सो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज आ रहे हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स मैनी लोकल ब्रांड्स हैव इमर्ज्ड, बट कैन दे कंप्लीटली रिप्लेस द इंटरनेशनल वंस
इस सिनारियो में आई थिंक के ये बहुत ही एक डिस्टर्बिंग चीज़ हो सकती है विद द फैक्ट कि क्या हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं, कि जो सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स की हम बात कर रहे हैं कि वो इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या उनके अंदर उतनी जॉब क्रिएशन कैपेबिलिटी है, क्या उनके अंदर वो लोकल कंजम्पशन को हमारी पूरी कर सकते हैं, क्या वो एक्सपोर्ट मार्केट को पूरा कर सकते हैं। आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके साथ ये कंटिजेंट है आंसर। अपनी ताजिर बरादरी के बाहमी इत्तेफाक से, इत्तेहाद से और इस बात से कि हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ तैयार करें और नए ब्रांड तैयार करें, उसके ज़रिए हम ये मसला हल कर सकते हैं। इम्पोर्ट पर कितना दर मुबादला हमारा खर्च हो रहा है वो उसके बजाय अगर हम इस काबिल हों। लेकिन पाकिस्तान में कंज्यूम किए जाने वाले बहुत से इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो मैन्युफैक्चर भी यहीं होते हैं। दे फॉलो द लॉज, पे टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है इन चीज़ों के साथ। इस किस्म के बाइकाट का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपने बाइकाट करना है फिर एक नंबर बाइकाट करें, फिर आप व्हाट्सएप का भी बाइकाट करें, और जो गाड़ी आपने निकलवाई है तो भाई उसकी कमाई भी उधर ही जा रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इट्स आवर ड्यूटी टू फाइंड अबाउट द एक्चुअल स्टैंस ऑफ दीज इंटरनेशनल ब्रांड्स अबाउट द ऑनगोइंग इशू एंड देन डिसाइड whether to boycott or not. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.